जिस तरह राहुल गांधी की छवि को बर्बाद करने के लिए किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, सारा काम खुद राहुल गांधी ने अपने हाथों से कर दिया, ठीक वैसे ही आदित्य ठाकरे ने खुद के साथ किया। सुशांत सिंह मामले में ब्रांड आदित्य की हवा निकाल दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब न तो उद्धव ठाकरे सामने आए हैं और न ही आदित्य ठाकरे। ठाकरे परिवार के भोंपू माने जाने वाले संजय राउत के सुर भी बदल गए हैं। अब तक संजय राउत से लेकर शिवसेना का पूरा प्रचार तंत्र तो आदित्य के बचाव में ही लगा रहा था, लेकिन हद तो तब हो गई जब रिया चक्रवर्ती को भी सामने आकर यह कहना पड़ा कि आदित्य ठाकरे को नहीं जानती। सवाल ये कि रिया को ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वे खुद सवालों के घेरे में हैं। रिया ने निहायत हास्यास्पद तर्क दिया कि डीनो मोरिया को वो जानती हैं क्योंकि वे सीनियर आर्टिस्ट हैं, लेकिन आदित्य ठाकरे को नहीं। ये तथ्य है कि डीनो मोरिया और आदित्य दोनों दोस्त हैं, दोनों पार्टीबाज दोस्त हैं। दोस्त का दोस्त दोस्त ही होता है, ये बात रिया तो जानती ही होंगी। यही वजह है कि नारायण राणे लगातार डीनो मोरिया से आदित्य की दोस्ती को निशाना बना रहे हैं। आदित्य ठाकरे के लिए भी बीजेपी वही तरीका अपना रही है जिसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए अपनाया गया था। उन्हें भी एक ऐसे वंशज के रूप में प्रस्तुत करो जो राजनीतिक मामलों से ज्यादा मौज मस्ती वाली पार्टियों में दिलचस्पी रखता है। ये और बात है कि राहुल को अपनी छवि खराब करने के लिए किसी बाहरी मदद की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए ये जाहिर किया गया कि महाराष्ट्र के पर्यटन एवं पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पहले की रात दी गई पार्टी में शरीक हुए थे। हालांकि आदित्य ने इस दावे को जोरदार तरीके से खंडित किया, लेकिन बात बनी नहीं। आदित्य संदेह के घेरे में तो आ ही गए हैं। अपनी वजह से कम, संजय राउत के विवादास्पद बयानों और रिया चक्रवर्ती की सफाई की वजह से ज्यादा। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद इन्हीं वजहों से आदित्य ठाकरे और संजय राउत के नार्को टेस्ट की मांग भी कर चुके हैं। बीजेपी के लिए युवा वंशजों को निशाना बनाना ज्यादा आसान है, क्योंकि उन लोगों के विशेषाधिकार प्राप्त अंग्रेजीदा और हवाई बताने में उसे ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। और राहुल, इसके बाद आदित्य ने बीजेपी को यह मौका तो थाली में परोस कर दे दिया। राहुल गांधी की छुट्टियों पर चले जाने, लंबे अंतरालों के लिए गायब हो जाने और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व निरंतर निशाना बनाता रहा है और मतदाताओं के दिमाग में ये धारणा बिठाता रहा है कि वे जननेता बनने के लायक नहीं हैं। बेशक इस कोशिश को ताकत देने के लिए राहुल ने खुद भी बहुत कुछ किया है, लेकिन मोदी के दौर में बीजेपी ने राहुल को जिस तरह चोट पहुंचाई है, वैसा किसी दूसरे नेता के ब्रांड को ध्वस्त नहीं किया गया। मोदी और शाह को ब्रांड की अहमियत अच्छी तरह से मालूम है और उनकी पार्टी को अपने विरोधियों के ब्रांड को धूल में मिलाने से ज्यादा राजनीतिक सुकून किसी बात में नहीं मिलता। अब आदित्य ठाकरे अपने आप ही निशाने पर आ गए हैं। ठाकरे वंशज के लिए ये अपने ऊपर अचानक बिजली गिरने जैसा है। अब उनका भविष्य इस पर निर्भर होगा कि वे कितनी कुशलता से अपनी छवि को धूमिल होने से बचा पाते हैं या नहीं।